मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम हो। आज जो क्वाइट टाइम में से हम हवाला देखने को है और सीखने को है वो है यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब 14वीं से 18वीं आयत तक, जिसका उन्वान है आसमान से आई सच्चाई। इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने कल पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ईद ख़याम पर ईद में पोशीदगी के साथ जाते हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो खुदावंद यीशु है कि जब ईद का आधे दिन गुज़र गए तो यीशु मसीह हैकल में जाकर तालीम देने लगे और तमाम यहूदी बड़े ही बहुत ही ताजुब करने लगे कि ये कैसा शख्स है जो बग़ैर पढ़े क्यों कर ये हमें इल्म की बातें बता सकता है। उनमें ये बातें चल रही थी क्योंकि वो उनके जो ख्याल में उनके जो नज़रियात थे वो कुछ समझते थे कि शायद इसकी तालीम झूठी है, ये शायद ये अपनी तरफ से बनाता है, क्योंकि उन्होंने जो शरीयत से सीखा हुआ था उस कानून को जब उनका फ़की फरीसियों का दौर आया तो कुछ तो उन्होंने शरीयत को बहुत ज़्यादा मजहबी तौर पर ले लिया, मज़हब तक ही महदूद रह गई। तफरीक़ेबाज़ी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि इन्होंने कुछ अपनी ही जो रवायतें थी उनको भी शरीयत के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इनका जहन, इनकी सोच यही थी कि जो तालीम हम सुनते आए हैं, जो हम सिखाते आए हैं, यीशु भी वही सिखाए। लेकिन यीशु मसीह, चूँकि हम सब जानते हैं यीशु मसीह एक सच्चाई है, खुदा का बेटा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम आयत पढ़ें 16वीं आयत में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। तो यीशु मसीह अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं करते थे, जो कुछ भी खुदा यीशु मसीह को हिदायत करता, यीशु मसीह ने वही बातें सिखाई। तो यीशु मसीह की जो तालीम थी वो सच्चाई पर मबनी थी। अब जो फ़की फरीसी थे वो यही सोचते थे कि शायद इसकी तालीम गलत है। कुछ कहते थे इसकी तालीम अच्छी है, कुछ कहते थे इसकी तालीम गलत है। लेकिन हम सब जानते हैं, हमारा ईमान है कि खुदावन की तालीम हकीकत पर मबनी है। इस तरह से उन्होंने बहुत से प्लान बनाए, लेकिन फिर भी खुदावंद अब कलाम सुनाते रहे और लोगों को खुदावंद की सच्चाइयों के बारे में जो हकीकत पर मबनी थी, क्योंकि उन्होंने मूसा की तौरेत में से बहुत सी बातों को ऐसे उलट दिया था कि लोग गुमराह होते जा रहे थे। लेकिन तभी खुदावन ने आकर मसीह खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर किया और कलाम को उन्होंने नए सिरे से फिर से एक मर्तबा लोगों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सिखाया। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम आज जो मैंने बात सीखी है वो यही है कि खुदावन की तालीमात पर हमें कभी शक नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सच्चाई पर मबनी है हमने खुदा को हाजिर और नाजिर जान के लोगों को तालीम देनी है। हमने किसी इंसान से नहीं डरना कि इंसान क्या सोचेंगे। जिस तरह फ़की फरीसी अपनी इज़्ज़त के बारे में सोच रहे थे, अगर हम पूरा हवाला देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है कि वो अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखते थे कि अगर हम कलाम सुनाएंगे सच्चाई पर तो हो सकता है कि उनके जो फ़िरके हैं उन पर कोई उंगली उठा सके। तो जो रवायतें वो लेकर चल रहे थे उसी पर वो कलाम सुनाते थे। लेकिन मेरा और आपका खुदावन सच्चाई का खुदा है। तो जो सच्चाइयाँ खुदावन ने हमें दी है, हमने भी ईमानदारी के साथ उन सच्चाइयों को लोगों तक पहुँचाना है। हमने किसी इंसान से घबराना नहीं है, हमने बल्कि वही बात करनी है जो खुदावन चाहता है कि हम लोगों तक पहुँचाएँ। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दें। आए हम दुआ मांगें। प्यारे आसमानी बाप, आज खुदावंदा जो हमने तेरे कलाम में से सच्चाइयों को देखा है खुदावंदा कि तू बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद का कलाम सुनाता, उसी तरह हमें भी मदद और रहनुमाई हमारी करे बाप, कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह खुदावंद दलेरी के साथ तेरे कलाम को सच्चाई के साथ लोगों तक पहुँचा दे खुदावंदा, ताकि तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन।